देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को जब तीसरी बार पद और गोपनीयता की शपथ ली तो पंडाल में सब दिखे। माया नगरी के बड़े बड़े सितारे सलमान, शाहरुख, रणवीर और भी कई अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति भी दिखे। मंच पर प्रधानमंत्री दिखे, देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री दिखे, एनडीए के बड़े बड़े नेता दिखे, लेकिन नहीं दिखे तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार। कांग्रेस का भी राज्य से कोई नेता नहीं दिखा। ऐसा नहीं है कि किसी को बुलाया नहीं गया था, लेकिन हार का दुख इतना बड़ा है, दूसरे की जीत की खुशी में कैसे शरीक होते। अभी तक विपक्ष यह हार पचा ही नहीं पा रहा है। इतना बड़ा मैंडेट देखकर विपक्ष अभी भी सदमे में है। सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान और चिंतित है तो वे है उद्धव ठाकरे, क्योंकि पिछले 2 चुनावों ने उनकी पार्टी, सत्ता, सियासी हनक और पारिवारिक रुतबा सब कुछ छीन लिया है। ठाकरे के पास अब कुछ नहीं बचा है सिवाय संघर्ष के। बीजेपी से अदावत मोलकर ठाकरे ने यह सब कुछ दांव पर लगाया था और दांव उल्टा पड़ गया। न तो उद्धव को अब कांग्रेस भाव दे रही है, न शरद पवार। इसलिए वो उस दोराहे पर खड़े हैं जहां से आगे कुआं और पीछे खाई है। गठबंधन में बने रहे या अकेले मैदान में उतर जाए, इस ऊहापोह में उद्धव मनन मंथन कर रहे हैं। पार्टी के नेताओं के साथ लगातार बैठकें हो रही है। नेता भी बेचैन है। उद्धव इस बेचैनी को समझते हैं कि इसे संभाला नहीं गया तो फिर कोई एकनाथ पार्टी के विधायकों को लेकर बगावती बन जाएगा। सत्ता पक्ष ताक में बैठा है कि उद्धव की इस कमजोरी का फायदा उठाया जाए। इसी द्वंद्व में उद्धव ने शपथ ग्रहण से दूरी बनाई, लेकिन उद्धव ने बीजेपी से अभी दूरी नहीं बनाई है। उन्होंने सीएम का उम्मीदवार चुने जाने के बाद फडणवीस से फोन पर बात की, लंबी बात की और फडणवीस को बधाई भी दी। इस बात का खुलासा खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया है। जी हां, यह बातचीत 4 दिसंबर को हुई, जब फडणवीस ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को फोन कर शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए न्योता दिया था। लोकतंत्र में नियम और निर्देश भी यही कहते हैं कि विपक्षी दलों को भी शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित करना होता है। इसके मुताबिक फडणवीस ने इसका पालन किया। सबसे पहले उन्होंने फोन राज्य के वरिष्ठ नेता शरद पवार को किया, कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व सीएम सुशील कुमार शिंदे, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को भी किया। साथ ही शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे को भी उन्होंने फोन किया, लेकिन शरद पवार ने पहले ही संसद के शीतकालीन सत्र का बहाना बनाकर आने से इनकार कर दिया और मुख्यमंत्री पद के लिए फडणवीस को शुभकामनाएं दी। इसके बाद फडणवीस ने उद्धव को फोन लगाया। फडणवीस ने बताया, उद्धव से मेरी अच्छी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे बधाई दी और मेरे अच्छे स्वास्थ्य की कामना की, लेकिन मैं शपथ ग्रहण में क्यों नहीं आए, इस पर जब फडणवीस से पूछा गया तो उन्होंने बताया, अगर शपथ ग्रहण समारोह में महाराष्ट्र के विपक्षी दलों के नेता आते तो मुझे अधिक खुशी होती। मैं 2019 में उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में गया था। क्या कड़वाहट के कारण विपक्ष समारोह में नहीं आया? तो इसके जवाब में फडणवीस ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता, कभी लोग आते हैं, कभी नहीं आते। न्यूज 18 के एक इंटरव्यू में फडणवीस ने यह भी कहा कि 2019 में जनादेश मिलने के बाद भी उद्धव ठाकरे जी ने हमें धोखा दिया। हमने 2.5 साल तक लड़ाई लड़ी और उस समय हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ रहे। मैंने कभी किसी पोस्टिंग के लिए पैसे नहीं लिए और मेरे सभी के साथ अच्छे संबंध है। अब सवाल ये कि क्या ये अच्छे संबंध बीजेपी में उद्धव की वापसी का रास्ता बनेंगे या फिर उद्धव के लिए बीजेपी में अब नो एंट्री हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।